हेलो साथियों, नौकरी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 23 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सभी को उसका आंसर करना है। साथ में थोड़ा सा हम जीके का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल ही में किसे वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किन को नियुक्त किया गया है वायुसेना का नया प्रमुख है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को ये नया प्रमुख नियुक्त किया गया है एयरफोर्स का। ठीक है। अगर इससे पहले कौन थे, तो राकेश भदौरिया जी क्या थे, इससे पहले थे। ये राकेश भदौरिया जी की जगह लेंगे क्योंकि राकेश भदौरिया जी 30 सितंबर को क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली के अंदर इनका मुख्यालय है। हाल ही में नई पुलिस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है दिल्ली के, तो दिल्ली के जो नए कमीशन नियुक्त किया गया किनको, तो सुबोध कुमार जायसवाल को क्या है, नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाने क्या है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, करमवीर सिंह के भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसके कौन से प्लेटफॉर्म के है ये, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है क्या है, किसके, तो फेसबुक के। तो फेसबुक ने क्या किया है, राजीव अग्रवाल को नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, जो फेसबुक की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। अगर इसके सीईओ की बात करें तो कौन है, मार्क जुकरबर्ग क्या है, इसके सीईओ है। फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का नाम बदलकर लिब्रा से क्या कर दिया है, तो डायम कर दिया है। अगला देखिए, फेसबुक का जो मुख्यालय वहाँ में कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में ये इनका मुख्यालय है। अगर हम फेसबुक शिकायत अधिकारी की बात करें तो कौन है, सफूर्ति प्रिया क्या है, इसकी शिकायत अधिकारी है। और ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है, विनय प्रकाश का है, ट्विटर के शिकायत अधिकारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस सेना अधिकारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो जो नाइटिंगेल जो फ्लोरेंस पुरस्कार दिया गया है, ये किन को दिया गया है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा तीसरे का, तो ये क्या है, किन को दिया गया है, तो एस.वी. सरस्वती को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया है, आनंद राधाकृष्णन को यह अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ते हैं। देख ले, अगला है हमारा, देखिए, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया, तो किन को दिया गया, तो सारस पूनावाला को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कौशिक बसु को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, किसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो किसको, मोहम्मद यूनुस को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया गया, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस राज्य सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या गया बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, उन्होंने नोएडा के पास क्या यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ किया गया इस पार्क को विकसित करने का मंजूरी प्रदान
की गई है। अगर इस पार्क की बात करें तो ये कितने एकड़ में बनाया जाएगा, तो 250 एकड़ में इस पार्क का क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट है जो योजनाएं हैं, कुछ स्मारक हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की थी, तो कहाँ पे, महोबा उत्तर प्रदेश से क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी। आगे देखिए, भारत का जो पहला पशु युद्ध स्मारक है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, मेरठ के अंदर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले हरित नगरपालिका जो बॉन्ड है किसके द्वारा जारी किया गया था, तो किसके द्वारा, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ये जारी किया गया था। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना को शुरू करने की घोषणा की, तो कौन सी राज्य सरकार ने की है ये, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी साथी हैं जो एसएससी एमटेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास के 30वें संस्करण में भाग लिया है, तो भारत और किस देश की नौसेना ने भाग लिया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास है। हाल ही में भारत और किस देश के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास हुआ था, तो भारत और नेपाल के बीच ये युद्ध अभ्यास किया गया था। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ है। शांति अग्रसेना युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, और डस्टलिंग युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आप सबके, जिन साथियों का एसएससी एमटेस का एग्ज़ाम है तो उन साथी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको सारे जो जितने भी युद्ध अभ्यास सबको याद होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ की आपको लिस्ट याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें तो आपको युद्ध अभ्यास, जो इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास है 21 के या 20 के, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल की लिस्ट याद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की लिस्ट याद होनी चाहिए, सभी राज्य के लोकसभा राज्यसभा की सीटों का आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, कुछ नदियाँ हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि उनके स्थान पर कौन, कुछ पुराने नाम हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ेंगे आपको पता चलता जाए कैसे क्या पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको याद करके आसानी से जो एसएससी एमटेस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंपॉर्टेंट डेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, 6 का क्वेश्चन देखिए, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और दिवस है वो देख लीजिए एग्जाम के हिसाब से। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व टिब्बी दिवस 24 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं ताकि आप पजल ना हो और आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 का क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसमें, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया किसके द्वारा, तो गुजरात के द्वारा इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। देखिए छोटे राज्यों की सूची में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान रहा है, किसका रहा है, तो गोवा का रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की सूची में किस प्रदेश का इसमें रहा है प्रथम स्थान, तो जम्मू कश्मीर का रहा है। ठीक है, छोटा राज्य पूछे तो गोवा, केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर, बड़ा राज्य पूछे तो गुजरात। ठीक है, और हाल ही में जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें कौन सा राज्य प्रथम रहा है, तो केरल रहा है। ठीक है, और किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था, उत्तर प्रदेश को ये दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 का है कि रूस और अफ्रीका की 2 चोटियों को फतेह करने वाले सबसे तेज महिला बनी है।
ठीक है। तो कौन बनी सबसे तेज महिला, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, गीता समोता क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे उम्रदराज जो भारतीय महिला बनी है वो कौन है, तो संगीता बहल बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा, कौन अपने चौथे प्रयास में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली अश्वेत अफ्रीका महिला बनी है, तो कौन बनी है, सराय खुमालो क्या बनी है, पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। आगे देखिए, किसे 2018 तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, IPS अर्पणा कुमार को क्या किया है, सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, भारत से राष्ट्रीय स्तर की जो पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और एवरेस्ट शिखर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है, तो कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा क्या है, ये ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग महिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप इनको थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। साथियों आज करंट अफेयर हमने अभी तक करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से साथियों ने उसका आंसर किया है, तो वो देख लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। देखिए हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने, तो कौन बने नए मुख्यमंत्री, तो चरणजीत सिंह चन्नी क्या बने हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी से गुजारिश है कि इसके कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर जरूर करें। देखिए हाल ही में भारत के 70वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से SSC MTS का ही एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको एक बार बताना जितने साथी कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे जो सामान्य ज्ञान डोज की क्लास है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान डोज में हमारी कौन सी क्लास है, आज 80 की क्लास है। ऑलरेडी 79 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो कब किया गया था, 1928 के अंदर ये शामिल किया गया था। हॉलैंड के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये किया गया था। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, तीसरा है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे, किस वंश के शासकों द्वारा बनाए गए, तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे, तो कौन से जो जोड़े गए थे, तो इसमें जो जोड़े गए थे वो कौन से हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये 2 वर्ड को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो त्रिपिटक जो किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए, तो कौन से धर्म के ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, और कौन सी भाषा में, पाली भाषा में ये लिखे गए थे। ठीक है, अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है साथियों, तो इनको आप जितने भी साथी यहाँ से देखिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करना है, अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ठीक है, टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद सबमिट करने के बाद आप अपना आंसर चेक करें और उसके बाद एनालिसिस पढ़ें। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, सब कुछ आपका डेली का डेली होगा, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, SSC MTS वाले ध्यान दिए, वो सभी जनवरी से लेकर अगस्त तक की जो करंट अफेयर को रट डाल लें। ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारी जो वेबसाइट है इस पर अवेलेबल है करंट अफेयर, फ्री में आप डाउनलोड करके याद कर लीजिए। देखिए राज्यपाल की लिस्ट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, अवेलेबल है। मुख्यमंत्री लिस्ट अपडेटेड की गई है, अपडेटेड है, पढ़ लीजिए उनको। ठीक है, स्टैटिक में विटामिन वगैरह की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए। जितने भी साथी हैं, ये आपके एग्ज़ाम में SSC MTS वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपको जो GS का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और पूरा जो युद्ध अभ्यास की लिस्ट है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, उपनाम वगैरह की जो लिस्ट है वो पढ़ लीजिए। तो सभी साथी इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, 5 से एग्ज़ाम शुरू हुए तो किसी साथी का 5 का होगा, जो भी है जिस भी डेट में होगा, तो 5 का मान के चले तो आपके पास 10 दिन मान के चलते हैं, 10 दिन आपके पास, 10 दिन के अंदर आप यदि थोड़ा इतना पढ़ेंगे तो आपको ये GS का पोर्शन बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों,
तो साथियों आपका आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और साथियों जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में प्रेस करना है, क्योंकि रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासें होती हैं। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।